संसार के अंदर हम अपने मन की खुशी को मनाने के लिए संसार में रहना चाहते हैं। जो हमको अच्छा लगता है उसको हम पाना चाहते हैं, जो बुरा लगता है उसको छोड़ना चाहते हैं। कोई हमारा प्रिय है उससे राग होता है, कोई प्रिय नहीं है उससे द्वेष होता है। संसार राग द्वेषात्मक स्थिति है, इसमें हम दुखी सुखी होते हैं। और राग और द्वेष दोनों में हमारा हित नहीं है। असलियत तो तुम स्वयं हो। असली चीज आप स्वयं। हम अपने आप को न पहचान करके संसार के राग द्वेष में पड़ जाते हैं, अच्छा बुरा देखने लग जाते हैं। असलियत यह है कि संसार में जो अच्छा बुरा देखना है देखते हैं, उसको छोड़ करके यदि हम अपने आप को देखें, अपना आप देखना नहीं, अपना आप समझना होता है। अपने आप को हम समझ सकते हैं, अपने आप को देख नहीं सकते। जैसे तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारी आंखें सबको देखेंगी, तुम्हारी आंखों से सब संसार दिखाई दे रहा है, पर बाह्यिक उन आंखों से कैसे किसको देखेंगे? उन आंखों को किसके द्वारा देखेंगे? आंखों को तुम नहीं देख सकते, अपनी आंखों को नहीं देख सकते। आंखें संसार को देखेंगी, पर आंखें किसके द्वारा देखी जाएंगी वो औजार तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए वो आंखें समझी जाती हैं कि जिन आंखों के द्वारा हम संसार को देखते हैं वो आंखें हमारे पास है या नहीं। वो आंख तुम्हारे पास मौजूद है। उन आंखों को किसी साधन के द्वारा नहीं देखा जा सकता, संसार के उपकरणों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। जिन आंखों को हम देखते हैं तो उन आंखों को किसी उपकरण के द्वारा नहीं देखा जा सकता। वो आंख हमारे स्वाभाविक आंखें हैं कि नहीं? आंखें हैं। जब उन आंखों से हम संसार को देखते हैं, इसी प्रकार से तुम हो, संसार को जानते हो, संसार को समझते हो, संसार को पूजते हो, तो तुम मौजूद हो, तो तुम सत्य हो। तो तुम्हारे देखा हुआ जो चीज जितनी भी है वो पराई है, वो तुम्हारी नहीं है। उसको हम अपना मान लेते हैं, यही धोखा है। जो देखने में आया, सुनने में आया, देखिए सुनिए गुनिए मनमाए, तो सब मानो जानो भाई। देखना सुनना गुनना ये सब तुम्हारे से परी की वस्तु है। इसको हम अपना मान लेते हैं, बस ये धोखा मानते हैं। देखी हुई वस्तु को, समझी हुई वस्तु को ठीक है समझने के लिए ठीक है समझ लो, उसको जैसी वस्तु जो है उसको वैसे ही समझ लेना चाहिए। तो उसको अपना मानने में धोखा है। तो संसार को देखो, संसार में रहो, पर संसार को अपना मत मानो। संसार को अपना मानने में हम धोखा खाते हैं, क्योंकि संसार को अपना मानने में हमारा राग बनेगा या द्वेष बनेगा। तो राग द्वेषात्मक संसार में हम अपने आप को भूल जाते हैं। जिसमें हम अपने आप को भूल जाएं वो मिथ्या है, वो मिथ्या घातक है। वो ज्ञान किस काम का जिसमें हम अपने आप को भूल जाएं? हम सबको जानते हैं, कई लोग पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी विद्या पढ़ जाते हैं, बड़ी बड़ी क्लासों में जाते हैं, पर वो और विद्या पढ़ते हैं पर अपने आप को नहीं पढ़ते हुए, ये उनकी भूल है। तो हम जो है वह विद्या पढ़ते हैं कि हम अपने आप को जानते हैं। संसार को जानने के साथ में, संसार के साथ में हम संसार को जानने वाले, हम संसार से अलग हैं। तुम संसार को जानती हो पर संसार से अलग होते हो, तुम संसार नहीं हो। अगर तुम भी संसार होती तो संसार को जान नहीं सकती थी। तो संसार को जानने के लिए हमको संसार से अलग होकर के संसार को जानना पड़ता है। और जानी हुई वस्तु मिथ्या होती है, नाशवान होती है, और जानने वाला सत्य होता है। तो संसार के जानने वाले तुम हो, तुम सत्य हो, और संसार तुम्हारी निगरानी में आ रहा है, पर मन लगता है संसार में। संसार में हम खाते पीते सोते बैठते उठते सब कुछ, संसार तुम्हारा सम्मान करता है, संसार तुमको सब कुछ देता है, अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा मीठा बोलता है।
इसलिए संसार हमको अच्छा लगता है, संसार की वस्तु हमको अच्छी लगती है। इस अच्छा लगने में संसार में हम अपने आप को भूल जाते हैं, ये भूल है। संसार में रहो, संसार में सब कुछ करो, पर अपने आप को नहीं भूलना चाहिए। संसार में व्यवहार करो, शरीर भी संसार का ही है। इस सब व्यवहार को करते हुए, संसार को अच्छा करते हुए अपने आप को न भूलो। अपने आप को सजग और सावधान रखना चाहिए। अपने आप को सजग सावधान रखते हुए, सबको परखते हुए, सबका ज्ञान बोध विचार करते हुए, सबको जानते हुए, जनैया तुम स्वयं हो। संसार को आप जानते हैं, संसार जानी हुई वस्तु है। जानता कौन है? जानने वाले तुम स्वयं हो। पर तुम संसार नहीं हो। संसार को जाना, संसार नहीं हो सकता है। तुम संसार से अलग हो। अपने आप को कभी नहीं भूलना, अपने आप को संसार से अलग करके देखना और अपने आप को संसार में नहीं बंधने देना। तो संसार को देख करके संसार में जो मोह होता है, उस मोह के द्वारा हम संसार में बंध जाया करते हैं। तो संसार में रहकर हमको संसार का मोह नहीं करना चाहिए और संसार में भ्रमित भी नहीं होना चाहिए। संसार में भ्रम क्या है कि संसार में तुमसे कोई अच्छा बोलने लग गया, तुमने उसको अच्छा मान लिया, अपनी प्रेमी मान लिया। अब वो आपका प्रेम नहीं है, वो तो तुम्हारे से स्वार्थ साधन करे, तुम्हारा नहीं है। तुमने उसको अपना मान लिया, उसमें भ्रम पड़ गया, वो आपका नहीं है। तुमने कथा सुनी होगी बेटी, तो उसकी गोपी चंद याद की उनकी भरतरी की, तो उसको जो है आकर के किसी ने कुछ फल दिया, तो फल उसने कहा था रानी को दे दिया। रानी ने वो फल घोड़ा दरबुआ को दे दिया। तो क्योंकि अपने से ज्यादा उनको प्रेम किया उन्होंने। वो फल लौट करके भरतरी के पास किया गया। पर बाजी के भरतरी को भ्रम था कि जिनसे मैं प्रेम करता हूं वो मेरे हैं, पर वो उसके नहीं हुए। फिर वो फल लौट करके राजा के पास ही आ गया। राजा के पास वो फल आया तो राजा ने कहा कि अरे ये फल कैसे आ गए? उसने कहा कि मेरा कोई नहीं है, मैं जिसको अपना समझता हूं वो मेरे नहीं हुए, वो दूसरे किसी के हुए। इस तरह से राजा ने वो फल खा करके उस घर बार को सबको त्याग करके, राजपाट त्याग करके जंगल में निकल गया। भरतरी नाम का अच्छा साधु हुआ, नाथपंथी, उसने अपना साधन भजन किया गुरु ज्ञान साहब। इसी प्रकार से हम संसार को अपना समझते हैं, पर जिसको हम अपना समझते हैं वो हमको अपना नहीं समझता है, और जिसको वो अच्छा समझता है वो भी उसको अच्छा अपना नहीं समझते। तो ये ज्ञान नहीं, ये भ्रम है। तो हमको चाहिए कि हम अपने आप को समझें। संसार को जो हम अपना समझते हैं ये भ्रम है। संसार में कोई भी तुम्हारा नहीं है। तो संसार की इच्छा वासना चाहना को छोड़ करके आप अपने आप में स्थित हो और संसार की मोह ममता आसक्ति को त्यागना चाहिए। मोह ममता आसक्ति को छोड़ देंगे तो तुम अपने आप में स्थिर हो जाएंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे। परतंत्रता क्या है? संसार को अपना मान लेना, अपने लिए मान लेना, ये परतंत्रता पराधीनता है। और ये समझ लो कि मैं किसी का, ना मेरा कोई है, मेरा भी कोई नहीं है और मैं भी किसी के नहीं, ऐसा समझना, ये स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त कराएगा। ऐसा करके हमको सब संसार का मोह छोड़ करके अपने आप में स्थित होकर के अपने को स्वतंत्र करना चाहिए। और स्वतंत्र होकर हम अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं, ऐसा संत गुरुजनों का कहना है। ये सदगुरु की कविता का वचन है। बोलिए